राका जा तो रहा था शहर की तरफ व्यापार के लिए, मगर लहरों की वजह से उसकी नाव ने रुख मोड़ा और राका समंदर में रास्ता भटक गया। बहुत परेशानी और इंतजार के बाद राका को एक द्वीप नजर आया और राका अपनी नाव को उस द्वीप के किनारे लेकर गया। राका नाव से उतरता है और उस जगह को इधर उधर देखने लगता है। ये कौन सी जगह है, पता नहीं कहाँ आ गया मैं। बड़ा भयानक ही जंगल है, ये तो बहुत गहरा जंगल है। राका को आगे एक गांव नजर आता है। वो एक खाने की होटल पर जाता है। अरे भैया, कुछ खाने के लिए मिलेगा? बहुत दूर से आया हूँ मैं। हाँ मिलेगा, कहो क्या खाना पसंद करोगे तुम? मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। अरे भैया, मैं बाहर देश से आया हूँ, मुझे यहाँ के खाने पता नहीं, कुछ अच्छा सा दे दो। हाँ, नवाबी कोरमा खाना पसंद करोगे? यहाँ का बहुत फेमस खाना है वो। ठीक है भैया, ले आओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है। हाँ ठीक है भैया, तुम चल के बैठो, मैं अभी लाता हूँ। राका जाकर खाने की टेबल पर बैठता है और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कहता है, अरे भाई, थोड़ा जल्दी लाओ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ हाजिर है सेठ, गर्मा गर्म खाना। अरे खाना टेस्टी है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, अब आराम से खाओ इसे धीरे धीरे, बहुत टेस्टी खाना बनाता हूँ मैं। अरे क्या बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ मैं, ऐसा खाना बनाते हो, इसमें नमक का पता ही नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? नमक ये क्या होता है? अरे क्यों बेवकूफ बना रहे हो भाई, क्या तुम्हें नमक पता नहीं, जिससे खाने में खारापन आता है और टेस्ट आता है? अरे मैं बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, खारापन ये क्या होता है? अरे क्यों मजाक कर रहे हो भाई, खारापन जिससे खाने में टेस्ट आता है, क्या तुम्हें सचमुच पता नहीं? अरे भाई, हमारे शहर में खारापन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हम सालों से ऐसे ही खाना बना रहे हो और ऐसे ही खा रहे हैं, चाहे तुम किसी से ही पूछ लो, ये भाई साहब खा रहे हैं, इनसे ही पूछ लो। हाँ भाई, हम तो सदियों से ऐसे ही खाना खा रहे हैं, हमने तो कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं सुनी, हमारे बाप दादा शुरुआत से ऐसे ही खाना खाते आ रहे हैं। तुम क्या दूसरी दुनिया से आए हुए हो जो ऐसी बातें कर रहे हो? हमने तो आज तक नहीं सुना, क्या बात कर रहे हो तुम? अरे दोस्तों, अगर तुम्हें सही में नमक और खारापन पता नहीं तो बहुत कीमती चीज छोड़ दी है तुमने। मैं नमक बेचने ही जा रहा था, मेरे पास है थोड़ा सा, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, तुम भी खा कर देखो और मुझे बताओ। इसके बाद राका अपनी पोटली में से नमक निकालता है और अपने खाने में डालता है और खाना खाने लगता है। ये सफेद मिट्टी, क्या यही नमक है? हाँ भाई, यही नमक है और इससे बहुत टेस्ट बढ़ जाता है खाने का। लो भाई लोग, तुम भी टेस्ट कर देखो ये क्या चीज है। इसके बाद राका उन लोगों के पास जाकर उनके खाने में भी बारी बारी से नमक को डालने लगता है और कहता है, लो दोस्तों, जरा टेस्ट कर तो बताओ। इसके बाद वह तीनों खाने लगते हैं और एक कहता है, अरे वाह भैया, मजा ही आ गया इसको खाकर, क्या बढ़िया चीज है ये सफेद मिट्टी तो बहुत बढ़िया है। अगर ऐसी बात है तो ये सफेद मिट्टी मुझे भी चाहिए, इससे मेरा खाना और भी लजीज हो जाएगा और मेरे खाने की बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे और मुझे बस यही तो चाहिए। हाँ भाई, इससे तुम्हारा खाना बहुत ज्यादा लजीज हो जाएगा और लोग सही में तुम्हारे खाने की तारीफ करेंगे। मैं यही बेचने के लिए किसी और तरफ जा रहा था, मगर मैं यहाँ आ गया। हाँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि लोग मेरे खाने की तारीफ करें। क्या आप बेचोगे मुझे अपनी सफ़ेद मिट्टी में? इसके लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे बेच दीजिए। हाँ भाई, मैंने बेचने के लिए ही लाई हुई है। मैं जिस नाव से आया था उस नाव में बहुत सारी है, अगर तुम्हें चाहिए तो नाव के पास आना पड़ेगा। हाँ भाई, मुझे भी चाहिए ये, मैं इसके लिए भी कोई कीमत देने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ, ये मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अरे माफ करना भाई, बुरा भला कहा हो तो, लेकिन मुझे भी चाहिए। हाँ तो आ जाओ समंदर किनारे। इसके बाद छोटू घर जाता है और अपनी बीवी से कहता है, अरे भाग्यवान, तुमने सुना गांव में क्या चर्चा हो रही है? तो नहीं, क्यों, क्या हुआ, क्या हो रहा है गांव में? सफेद मिट्टी चर्चा है आजकल गांव में। सफेद मिट्टी? मैंने तो काली मिट्टी सुनी थी खेत में, सफेद मिट्टी क्या है? अरे भाग्यवान, कोई राका नाम का शख्स आया है दूसरे देश से, वो सफेद मिट्टी बेच रहा है जिसको खाने में डालने से बहुत ज्यादा टेस्ट आता है खाने में। सारे गांव वाले समंदर किनारे जा रहे हैं वो सफेद मिट्टी लेने।
ऐसी बात है तो तुम क्यों खड़े हो यहाँ? जल्दी जाओ, कहीं खत्म ना हो जाए। सारे पैसे लेकर जाओ वहाँ। छोटू की बीवी अपनी सहेली के पास जाती है। अरे निर्मला, कैसी हो तुम और क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन गांव में क्या शोर हो रहा है? सुना है तुमने किस चीज की चर्चा? हाँ, सफेद मिट्टी ना, उसी की चर्चा हो रही है आज गांव में। उसको खाने में डालने से बहुत टेस्ट आता है और बहुत बेहतरीन लगता है खाना। हाँ हाँ, उसे नमक कहते हैं पगली, वो नमक है। हाँ हाँ पता है, नमक कहते हैं उसे, लेकिन सारा गांव तो सफेद मिट्टी कह रहा है। हाँ जल्दी चलो, कहीं खत्म ना हो जाए। राजू आता है और कहता है, अरे मैं नमक लेने को पैसे दे। अरे गांव वालों के भरोसे मत लगो, जो पका हुआ वो खाओ सीधे। अरे मैं खा के देख तो एक बार, क्या चीज है वो नमक? अरे तू सब भूल जाएंगे। ला मेरे को पैसे दे, मेरे को नमक होना। अरे बेटा, कहाँ से लाऊं मैं नमक के लिए पैसे, और कहाँ से तुम्हें दूं? नमक नहीं खाओगे तो कोई मर नहीं जाओगे तुम। अरे माँ, वो मोती के मिले है ना इनाम के, उसमें से मेरे को पैसे दे। मेरे को नमक को पैसे लग रहे। हाँ ठीक है, तुम्हें दे देती हूँ मैं पैसे। लेकर आओ नमक और खाते ही बैठो उसे। राका जल्दी जल्दी वहाँ से निकलता है और जंगल से होता हुआ अपनी नाव के पास पहुँच जाता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग सफेद मिट्टी लेने के लिए वहाँ पर खड़े थे। राका जल्दी जल्दी सबको एक लाइन में आने को कहता है और उनसे कहता है, सफेद मिट्टी कम है तो पैसे थोड़े ज्यादा दो। लाओ पैसे और ये लो तुम्हारी सफेद मिट्टी। जरा आराम से बोला ना, धक्का मुक्की नहीं करना। लाओ पैसे और ये लो तुम्हारी सफेद मिट्टी। राका ने सफेद मिट्टी यानी के नमक को काफी महंगे दामों में बेच कर बहुत सारे पैसे जमा कर लिए थे। अब वो अपनी नाव में सारे पैसों को लेकर अपने देश अपने गांव जाने के लिए नाव पर सवार होकर समंदर में चल पड़ता है। आज उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था। उसे पता नहीं था कि वह इस सफर से इतना अमीर आदमी बनकर लौटेगा। तो दोस्तों, किस्मत कभी भी पलट सकती है, इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।